नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद यादव आप सभी का लाइफ हाई स्टडी आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो अंतर्राष्ट्रीय पदों पर नियुक्त हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनाए गए हैं एंटोनियो गुटरेस। ये पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटरेस ये पुर्तगाल के हैं। उप सचिव संयुक्त राष्ट्र संघ अमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया की हैं। अध्यक्ष, ये पूछा जाता है ज़्यादातर बार कि 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अब्दुल्ला शाहिद थे। ये मालदीव के राजनयिक हैं अब्दुल्ला शाहिद। 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता इन्होंने की थी। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है IMF का और विश्व बैंक का, तो इसको हम ज़रूर देखेंगे। 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन हैं? डेविड मलपास। यह अमेरिका के हैं। 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के डेविड मलपास हैं। यह अमेरिका के हैं। और नॉन अलाइंड मूवमेंट है, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष इल्हाम अलीएव हैं। इल्हाम अलीएव उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन जान लीजिए, ज़रूरी भी है। प्रबंध निदेशक IMF के प्रबंध निदेशक कौन बनाई गई हैं? क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। ये बुल्गारिया की हैं। क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा ये बुल्गारिया की हैं। ये अभी देखिए, ये भी याद रखना है। इनका किस देश से संबंधित हैं वो अभी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक नगोजी ओकोंतो-इवेला। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था UPPCS 2021 प्री परीक्षा में, और इसमें यहाँ पे नहीं लिखा है कि ये किस देश से पर्टेन कर रहे हैं, किस देश से संबंधित हैं। तो ये नाइजीरिया से हैं। नाइजर और नाइजीरिया दोनों ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें कंफ्यूज हुए बहुत लोग। ये नाइजीरिया से हैं महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन। अब समझिए कि 2022-21 में ये पूछा गया था WTO का, तो इसी में से कोई 2022 में भी प्रॉबेबल हैं कि यहाँ से पूछे ही जाएंगे। कोई न कोई पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा ही जाएगा। तो महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO नगोजी ओकोंतो-इवेला, ये नाइजीरिया के हैं। महासचिव नाइजीरिया के हैं। महासचिव अंकटाट रेबेका ग्रिम्सपेन है। ये कोस्टारिका की हैं। ये देखिए, महासचिव अंकटाड रेबेका ग्रिम्सपेन, ये कोस्टारिका की हैं। कोस्टारिका की हैं अंकटाड की महासचिव रेबेका ग्रिम्सपेन। महानिदेशक यूनेस्को, ये आंद्रे अजाले हैं, फ्रांस के। आंद्रे अजाले फ्रांस के। महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन, ये हैं क्यू डोंगयू, ये चीन के हैं। महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन, महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन के हैं क्यू डोंगयू। FAO के, ये चीन के हैं। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गॉय राइडर हैं, ये UK के हैं। ये बदल चुकी हैं, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। कार्यकारी निदेशक मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। यूनिसेफ के हम वही जो पढ़े हैं वही याद रखिए। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन टेड्रो अधानोम भी पढ़ा जाता है। टेड्रोस, थोड़ा इनका उच्चारण सही नहीं है, आप टेड्रोस के नाम से जान जाइए इनको। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनकी बड़ी आलोचना हुई थी कोरोना वाले पीरियड में, और ये इथियोपिया के हैं। चाइना का बहुत ज़्यादा कर्ज अफ्रीकन कंट्री पर है, जिसके वजह से ये कोरोना की निष्पक्ष जांच नहीं करा रहे थे, इसलिए बहुत आलोचना के केंद्र में थे टेड्रोस साहब। ये इथियोपिया के हैं, WHO के महानिदेशक। प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अचीम स्टेनर, ब्राज़ील जर्मनी के। महासचिव दक्षेस मतलब सार्क, ये हैं इसाला रुवन वीराकुन, श्रीलंका की। ये सार्क की महासचिव हैं। ये अभी श्रीलंका के पास है ये पोस्ट महासचिव का, इसाला रुवन वीराकुन।
अब महासचिव राष्ट्रमंडल को देखते हैं। पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, ये डोमिनिका की हैं राष्ट्रमंडल की। देखिए राष्ट्रमंडल अगले होने वाला ही है जल्दी, शायद 22 में ही है। तो ये हमें महासचिव के बारे में पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनने वाला है। महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ पेट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका। अध्यक्ष यूरोपीय संघ, यह देखिए बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष, तो ये देखिए अध्यक्ष यूरोपीय संघ के उर्सुला वॉन डेर लेयेन, ये जर्मनी की हैं। अध्यक्ष यूरोपीय संघ उर्सुला वॉन डेर लेयेन, जर्मनी। अध्यक्ष अफ्रीकी संघ फेलिक्स एंटोनियो टिशेडकी, ये कांगो के हैं। अफ्रीकी संघ के, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ईयू का हमें देखना जरूरी है। यूरोपियन यूनियन का ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। उर्सुला वॉन डेर लेयेन। और ये ओपेक के महासचिव हैं महमूद सानुसी बरकिंदो, नाइजीरिया के। ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंदो, नाइजीरिया के हैं। ओपेक के तेल निर्यातक देशों का संगठन है, आप जानते होंगे ओपेक के बारे में। तो इसके सचिव हैं महासचिव मोहम्मद मानुसी बरकिंदो। महासचिव नाटो, ये जेस स्टोल्टेनबर्ग हैं, ये नॉर्वे के हैं। महासचिव आसियान, ये हैं लीम जोक होई, ये ब्रुनेई के हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक ये अविनाश कुमार हैं, इतना महत्वपूर्ण तो नहीं लग रहा है ये। अध्यक्ष एशियन डेवलपमेंट बैंक, यह महत्वपूर्ण है, मात्सुगु आसाकावा। एशियन डेवलपमेंट की बैंक की अध्यक्षता जापान के ही किसी पदाधिकारी के पास हमेशा रहती है, कोई भी रहेगा वो जापान का ही रहेगा। अध्यक्ष एशियन डेवलपमेंट बैंक ये मात्सुगु आसाकावा, देखिए नाम भी वो जापान का ही है। महासचिव इंटरपोल, ये जर्गेन स्टॉक हैं, जर्मनी के। महासचिव इंटरपोल जर्गेन स्टॉक, जर्मनी। तो महासचिव याद करने की ज़रूरत है नहीं, हमें अध्यक्ष याद करने की ज़रूरत है। इतना डीप में नहीं जाके पूछता है, किसी भी संस्था के हेड को ही नॉर्मली पूछा जाता है। तो ये इंटरपोल के अध्यक्ष हैं, इनको याद कर लीजिए, किम जोंग योंग, ये दक्षिण कोरिया के हैं। ये अपने लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा क्वेश्चन है। इंटरपोल के अध्यक्ष किम जोंग यांग, ये दक्षिण कोरिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट, इसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। और नासा के प्रशासक स्टीव जुरसिक हैं, देख लीजिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक को देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्राइजो। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्चायुक्त हैं फिलिपो ग्रांडी, इटली। फिलिपो ग्रांडी, इटली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष नजहत शमीम खान, नजहत शमीम खान अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के। इनके पास अध्यक्ष का चार्ज है नजहत शमीम खान के पास। यह अच्छा क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, तो ये हमारे लिए परीक्षा के लिए उपयोगी है। इस वीडियो को बनाने का मतलब ही है, अगर आप पुराने हैं तो आपका रिवीजन होगा, अगर नए हैं तो आपको यह देखना है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी क्या है, ये आप जान जाएं कि कौन सा हमें देखना चाहिए। तो अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के, यह देखिए यूएन की संस्था है। यूएन का कोई भी निकाय अगर कहीं भी कुछ भी उसमें बदलाव होता है, चेंजिंग होती है, तो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही होगा। और महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये हैं राफेल ग्रासी, राफेल ग्रासी अर्जेंटीना के, राफेल ग्रासी अर्जेंटीना के, सॉरी, राफेल ग्रासी अर्जेंटीना। ये देखिए महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रासी अर्जेंटीना। और ये IFC के कौन बने हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अंतर्राष्ट्रीय, ज़्यादातर IMF के पूछा जाता है उसका, और विश्व बैंक का पूछा जाएगा। ये IFC वगैरह उसके पार्ट हैं, इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर कोई भारतीय मूल का होता तो उसकी महत्ता रहती, उसको हम कुछ नियुक्ति हम और देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक कोर्ट में
सर्वोच्च जुडिशियल बेंच पर नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, ये नरेंद्र जोड़ी कोलप्पन हैं। यह भारतीय मूल के हैं। इनको वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है संवैधानिक कोर्ट में, सर्वोच्च जुडिशियल बेंच पर, संवैधानिक कोर्ट में सर्वोच्च जुडिशियल बेंच पर। ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये जो है ठीक है हमारे लिए। हम इसको देखेंगे, इस पर ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश इंडियन, द न्यू ग्लोबल CEO ऑफ चैनल बनने वाली महिला, ये ब्रिटिश इंडियन है, भारतीय मूल की हैं। द न्यू ग्लोबल CEO ऑफ चैनल बनी है, ये है लीना नायर। इसको भी देखना चाहिए, भारतीय मूल की हैं। और जो भी लोग विदेशों में नाम कर रहे हैं भारतीय मूल के, वो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इनको हम देखेंगे। द न्यू ग्लोबल CEO ऑफ चैनल बनने वाली भारतीय मूल की महिला, ये हैं लीना नायर। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरपर्सन, इनका अभी हाल ही में जो है ये अपॉइंटमेंट हुआ, इसलिए मैंने इसमें शामिल कर लिया अंतर्राष्ट्रीय वालों में। लेकिन ये जो है अलका उपाध्याय अभी जल्दी ही हुआ है, तो ये भी ठीक है, अलका उपाध्याय ये भी देखा जा सकता है। इंटरपोल के कार्यकारी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इंटरपोल के कार्यकारी समिति में नियुक्त होने वाले भारतीय, ये प्रवीण सिन्हा है। इंटरपोल के कार्यकारी समिति में नियुक्त होने वाले भारतीय हैं प्रवीण सिन्हा, ये हमारे लिए ठीक है, इसको हम देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और ये अभी देखिए एक छूट गया था, ट्राइफेड महोत्सव की एम्बेसडर, ये भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ये पूछा ही जा सकता है। MC मैरी कॉम जाना माना नाम है मुक्केबाजी की भारत की, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ट्राइफेड महोत्सव की एम्बेसडर हैं MC मैरी कॉम। और रशियन फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर देखिए भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इम्तियाज़ अली, ये बने हैं, तो इसलिए इसका भी थोड़ा महत्व है। जो संस्कृत से रिलेटेड है तो उसका भी थोड़ा सा, संगीत संस्कृत से, तो इसका भी थोड़ा सा महत्व हमारे लिए है। और OEO कंपनी के डायरेक्टरों में स्वतंत्र डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये देखिए दीपा मलिक को नियुक्त किया गया, ये भारतीय एथलीट हैं और ओलंपिक में 2016 में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल किया कि अच्छे व्यक्तित्व तो हैं। अगर इनको OEO कंपनी का, ये OEO कंपनी ये मेडिकल क्षेत्र की कंपनी है, कि डायरेक्टरों में इनको स्वतंत्र डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति मिली है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। दीपा मलिक को, भारतीय एथलीट, 2016 ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये रहा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होने वाले सभी महानुभावों का विवरण, जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे भी हम ऐसी वीडियो के साथ आते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी होंगी। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप PCS 2022 या RO 2021 या PCS के अन्य एग्ज़ाम या UP SSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए, किसी भी परीक्षा के लिए हम हमेशा सहयोगी के रूप में आपके साथ रहेंगे। चैनल को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।